हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम है वो क्या है, वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसीज की डिटेल जानेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कंप्यूटर साइंस से जो है हम बात करने वाले हैं, एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, बुक्स आपको कौन सी फॉलो करनी है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कहाँ की ये जॉब है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई अपनी आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। बहुत सारे बच्चों ने बोला था, मैं बताऊं तो नूतन देवी ने बोला था स्क्रीनिंग एग्जाम का वीडियो बना दीजिए। अक्षिता काटपाल ने बोला था कि स्क्रीनिंग एग्जाम जो है वैकेंसी कब निकलेंगी। उसके साथ जो है प्रीतपाल ने बोला था कि मैम सिलेबस डिस्कस कर दीजिए स्क्रीनिंग एग्जाम का। साथ में जो है उसके साथ ही भाई संदीप ने बोला था। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोला था कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। प्लस जो है एक दो बच्चा और है जिसने कहा था मैम जो है इसके ऊपर हमें जो है जानना है कि स्क्रीनिंग एग्जाम क्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो है आपकी डिमांडेड वीडियो है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग क्या है, मतलब क्या है, कौन दे सकता है इस एग्जाम को। तो सबसे पहले हरियाणा में टीचर बनने के लिए, हरियाणा में टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको जो है स्क्रीनिंग का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन जो है आपकी बीटेक होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, 3 इयर्स रेगुलर, साफ साफ लिखा है भाई। ठीक है, उसके साथ आपका एमएससी होना चाहिए 2 ईयर रेगुलर। अगर आपने डिस्टेंस से कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस जो है आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। हरियाणा में जो टेस्ट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। साथ में ही जो आपका एस्टेट है, अगर आपका क्वालिफाई नहीं है और आपकी ये वाली जो क्वालिफिकेशन है वो मैच कर रही है तो भी जो है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एचटेट 2021 जो है अभी होने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए कि 2021 वाले एचटेट को क्रैक कर सकें ताकि जो है आप जो है एचएसएससी स्क्रीनिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। समझ में आया? अगर आप एचटेट के एग्जाम को अभी क्लियर कर लेते हैं तो भी आप स्क्रीनिंग का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी क्वालिफिकेशन। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, सिलेबस बता देती हूं मैं आपको। देखो भाई, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई इससे और अच्छा क्या होगा, मतलब कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना, कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना करोगे वो आपकी पढ़ाई के ऊपर ही होगा। टोटल 100 मार्क्स हैं, 100 में से डिवाइडेड है 90 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, 10 मार्क्स का आपका जो है जिसके फादर नहीं है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे हरियाणा में, और जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उनको 5 नंबर मिलेंगे प्लस एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें आपके 10 नंबर में आ जाएंगी। अगर आप 10 नंबर के जो है क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आपका जो दारोमदार है वो पूरा का पूरा 90 नंबर के ऊपर है। अगर आप इसने इस 90 नंबर में अच्छा किया तो ही आपको जो एक जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा रिटर्न पे बेस्ड है, आपका इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, अब इस 90 को भी अगेन डिवाइडेड है 75% और 25% के क्राइटेरिया में। 75% में आपके काफी सारे सब्जेक्ट आएंगे लाइक जीके, सॉरी स्टैटिक, जो आपकी ऑल ओवर इंडिया वाली जीके है वो आएगी। ठीक है, उसके साथ जो है आपका साइंस आएगा, साइंस के साथ आपकी हिंदी आएगी, फिर इंग्लिश आएगी, फिर मैथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर आपका कंप्यूटर आएगा। और ये कंप्यूटर आपका कंप्यूटर नहीं है, ये वो कंप्यूटर जो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहने वाला है, यानी कि सभी के लिए आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा। तो ये जो 75 मार्क्स हैं, आप बोल सकते हो 75 यानी कि 68 to 70 मार्क्स जो हैं आपके इसके ऊपर बेस्ड हैं, 68 to 70। ठीक है, और ये 20 to 22 मार्क्स जो है आपकी यहाँ पर 25% की आएगी हरियाणा जीके। क्या आएगी? हरियाणा जीके आएगी। तो आप देख सकते हो 20 से 22 नंबर का वेटेज आपका सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके रख रही है। तो भैया आपको जो है आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। जीके 5, साइंस 5, देखो कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं कर रखा कि 5-5 नंबर का आएगा, 6, 7, 8 नंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम 7 to 8 जो है मार्क्स आपके आएंगे। तो हिंदी 5, इंग्लिश 5, मैथ 5, रीजनिंग 5। मैं एक तरीके का ओवरव्यू बता रही हूँ। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 35 ये,
और अगर यहाँ पे 35 मार्क्स का आप बोल सकते हो कि आपका सब्जेक्ट आएगा। 30 से 35 मार्क्स का आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाला है। अगर यहाँ पे 7-7 नंबर इंप्रूव हो गए तो 30 to 35 आपका सब्जेक्ट आएगा। अदरवाइज जो है आपको ये सारा जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस कि किस तरीके से, ये सभी के लिए, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, जो ओवरऑल सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये सभी के लिए इस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में जो है आपका यहाँ पे जो लेवल है वो पीजीटी से थोड़ा सा अबव आएगा, है ना, क्योंकि इसमें जो है आपका डिस्क्रीट मैथ आ जाएगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन ऐड हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका, डीबीएमएस हो गया आपका, ओएस हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, जो आपका एचटीएमएल है, सीएसएस है, बेसिक कंप्यूटर है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है, एमएस ऑफिस हो गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो 30 से 35 नंबर है उसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या रह गया भाई, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड होंगी। तो ये जो है आपका एक तरीके का कंप्यूटर का जो है सिलेबस है। प्लस जो है इसमें और भी चीज़ें, हाँ, डिजिटल रह गया भाई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर रह गया, काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट्स रह गए, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। तो आप मान सकते हो क्या पता 2-2 क्वेश्चन सभी में से आ जाएं, तो आपको उसी तरीके से C और C++ रह गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रह गया, MS ऑफिस तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके कंप्यूटर में आएंगी, ठीक है। इसके साथ ही बात करें वैकेंसीज की, देखो ये जो वैकेंसी थी आपकी 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में आई थी। 19 में आने के बाद सब बोल रहे थे कि 2020 में जो है क्या होगा, एग्जाम होगा, लेकिन क्या हुआ 2019 के एंड में जो है आपका एस्टेट का एग्जाम हुआ। एस्टेट के बाद जो ये वैकेंसी है फिर से रीओपन किया गया। क्या किया गया? रीओपन किया गया। रीओपन के बाद लग रहा था कि जो है आपका एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर जो है 2021 में, यानी कि 2020 वाला जो एस्टेट है जो 2021 में हुआ था वो हुआ। 2021 में एस्टेट होने के बाद फिर से लगा कि वैकेंसी जो है री एड होंगी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन अब जो है कंफर्म है कि आपका एग्जाम जो है वो फेब या मार्च में हो जाएगा। उससे पहले जो है आपका ये 2021 वाला एस्टेट होगा, और एस्टेट होने के बाद ही वैकेंसी को री एड यानी कि रीओपन कर दिया जाएगा। रीओपन होने के बाद उन सभी बच्चों को ऐड किया जाएगा जिन्होंने पिछली बार और इस बार जो है एस्टेट को क्लियर किया है, ठीक है। तो ये था। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप हरियाणा के हैं तो अगर आप अदर स्टेट के, तो हरियाणा के हैं तो आपको रिलैक्सेशन में छूट मिल जाएगी, लाइक ओबीसी 3 साल, SC ST 5 साल, और क्या होता है PH जो कैंडिडेट होते हैं आपके, PWD PH कैंडिडेट होते हैं शायद, जिनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये देख लेना। इसके साथ ही जो है ये तो आपकी जो है एज की बात है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। हिंदी संस्कृत आपकी जो है 10th तक होनी चाहिए। सर्टिफिकेट जो आपको एस्टेट होना चाहिए आपके पास। MSc कंप्यूटर साइंस 2 साल रेगुलर, MCA जो है 3 साल होनी चाहिए, BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है आपकी 1300 प्लस है, 1373 वैकेंसी है भाई ये, और प्लस 37 जो वैकेंसी है वो आपकी मेवात की है। मतलब यहाँ पर अगर आप भरते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेवात में ही जॉब करना पड़ेगा। तो इनके अंदर ये है कि आप जो है हरियाणा में कहीं पर भी आपकी जो है जॉब हो सकती है। तो टोटल जो है 14 से 14 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देखो कैटेगरी 04 जो है मेवात को छोड़ के 1373, PGT कंप्यूटर साइंस। सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है, अभी 60 के अराउंड आपकी सैलरी होगी। रिटर्न सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम है, कुछ नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरव्यू। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है या कुछ रह गया है जो मैंने नहीं बताया है तो जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं अपनी डाउट्स को क्लियर कर सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।